ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सदर ट्रम्प की जो ये मीटिंग है जिसमें तुर्की, कतर, तकरीबन 8 ममालिक के सरबराहों से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान उसमें शामिल है, क्या हम सीज फायर की तरफ जा सकते हैं? परिया देखें, बात आउटकम की है कि इसकी क्या आउटकम हुई है। उनका जोर सिर्फ एक बात पे था, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीज फायर, he is not interested in restoration of all food supply. He was only interested कि ये 8 ममालिक हमास को मजबूर करके इजरायली जो कैदी हैं जिंदा या मुर्दा उनको वापस करवा दें। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर आप सीज फायर करें, जिस दिन सीज फायर होगी हमास भी रिटर्न ऑल के प्रिजनर और फिर पैलेस्टीन प्रिजनर जब वो वापस होने चाहिए। मुझे ये तो आप बहाना लेट करने का लगा रहे हैं ताकि और जेनोसाइड हो जाए। पूरी बिल्डिंग वो एक्सप्लोसिव लगा के पूरे गाजा में तबाह कर रहे, बिल्डिंगों को गिरा रहा है ताकि वहां पर लिवेबल एरिया न रहे। एंड दे परफोर्स हैव टू लीव गाजा। इस्लामिक मालिक वहाँ 8-9 थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिर ने खुल के वजाहत की है, हर जगह पे क्या है कि गजा के बारे में, जेनोसाइड के बारे में, जुल्म बरबद के बारे में। इवन प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि इसकी मेंबरशिप इजराइल की खत्म की जाए। हर जगह पे बात की गई है। लेकिन बात यह है कि क्या ये हमने इस्लामिक मालिक में कोई एक यूनिटी का मुजाहरा किया? क्या हमने दोहा में कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आए, कोई उसको वार्निंग दी, नॉट कि अग्रेसिव कि हमने अटैक करना है। आप इकोनॉमिक, आपके बहुत तरीके हैं उसको कोर्स करने के, वो हमने किया। 8 ममालिक कॉन्फ्रेंस में अभी तक हमें नहीं पता है कि वहाँ हमारे इस्लामिक वाले ने क्या बात की है। क्या उन्होंने कहा कि यस वी गारंटी आज लड़ाई बंद करें, कल आपके कैदी, ये इजरायली कैदी वापस हो जाएंगे। और हमास ने तो यहाँ तक कहा कि आधे तो अभी कि हम तैयार हैं अगर आप 2 महीने के लिए जंगबंदी कर लें। बात यह है कि आप वो कैदी भी वापस कर दें, जंगबंदी भी ना हो, गजा में जुल्म बरबियत भी हो, उनको भूखा भी मार दें, उनको यहाँ से पुश ऑफ भी कर दें। दिस इज नॉट द प्लानिंग। ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए अगर उसी वक्त मैं ये कहता हूँ कि जब दोहा में बात हुई थी, अगर इस्लामिक मालिक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते एज ए यूनिटी का मुजाहरा करते हुए कि हम इसराइल को 4 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर इसराइल जंगबंदी नहीं करता, फूड सप्लाई दोबारा रिस्टोर नहीं करता, तो हम उसके ऊपर तमाम अरब ममालिक इसराइल की कमर्शियल फ्लाइट्स की हम पाबंदी लगा देंगे, फ्लाइट नहीं कर सकेंगे, ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, उससे कोई इकोनॉमिक ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और अब्राहम अकॉर्ड के ममालिक सस्पेंड कर देंगे सफारती ताल्लुकात। इजराइल वुड हैव कम टू नीज। वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन हमने तो वही रवायती कंडेम करते हैं, टास्क फोर्स बनाएंगे, हम ये कर देंगे, बट फिर ये आपके डूएबल चीजें थी ना, आपने ये क्यों नहीं किया? इससे पता चला कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अरब ममालिक के ऊपर इतना है कि वो बेचारे मजबूर हैं, वहां पे तो कब्जा किया हुआ है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, एकदम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई यूरोपियन कंट्रीज ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये इसके पीछे क्या मूव हो सकती है? देखिए, इट इज टू पैसिफाई पैलेस्टाइन, द पैसिफाइड मुस्लिम वर्ल्ड। के देखें, ये बहुत अरब यूरोपियन ममालिक ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, स्पेन ने, हमने इसको इज्जत तस्लीम, बट तस्लीम करने से उसको क्या क्या वहां पर जेनोसाइड खत्म हो गई है? क्या जंगबंदी हो गई है? उन भूखे बेचारे बच्चों को जो है वो खाना पीना मिल गया है? ये तो जब तक अमेरिका पूरे 5 ममालिक परमानेंट हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसको रुकनीत भी नहीं मिलेगी, उसके वहां पर एम्बेसडर भी नहीं जाएंगे दुनिया के। वहां पर वाकई गाजा में क्या है, यरूशलेम में कोई हालात हैं, बैतुल मकदस में कोई हालात हैं। तो बात इस वक्त उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए सीज फायर। उनको बेचारों को भूखा मरने से बचाने की बात है, उन पर जुल्म बर्बरीत बंद करने की बात है। ये हमारे 57 इस्लामिक ममालिक दे हैव फेल्ड बिकॉज दे कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन पैसेज। उन्होंने जरूर अरब ममालिक को डाला होगा क्योंकि जाहिर है कि उनकी अपनी कंपल्शन है। आप ये तो डूएबल चीज है ना, इकोनॉमिक अगर उन पर क्वेश्चन करें तो वो इजराइल विल कम टू नीज, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे। और अभी भी आप देख लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली भी एक बात की है कि प्रेशर डालें 8 ममालिक कि वो जंगी कैदी जो सिविलियन कैदी हैं हमारे को छोड़ दे। भाई वो तो छोड़ दे, आप जंग तो बंद कराएं।
आप जो ही जंग बंद होगी, व्हाई शुड दे कीप इट इमीडिएट, यही मुआहदा होगा, सीज फायर परमानेंट, कैदी वापस, पैलेस्टीन कैदी वापस, इट्स एंड ऑफ इट। और फिर बेशक इस्लामिक फोर्स वहाँ चली जाए मॉनिटर करने के लिए, वहाँ का नज़्म संभालने के लिए, टिल द टाइम आप पैलेस्टाइन को अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है तो उसको फौज उसको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो पाकिस्तान कैन गिव ट्रेनिंग, टर्की कैन गिव ट्रेनिंग, उनके ऑफिसर्स आ जाए, उनको तो पाकिस्तान जाके वहाँ पर उनको ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग कर सकता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। फिर हमास का रोल खत्म होता है, फिर उसके बाद उसको बेशक डिस्आर्म करें, बट देयर हैज टू बी, आप बुली कर रहे हैं एक 30-40 इजरायली के लिए, आपने 1 लाख लोगों को मार दिया, आपने पूरा तबाह कर दिया। तो यही है, हम ये बात जानते हैं ब्रिगेडियर साहब कि असल प्लान तो यही है कि जेनोसाइड हो, ख़त्म हो, फ़लस्तीनी सफ़ा हस्ती से ही मिट जाए, हमारा कब्ज़ा हो जाए, चले जाएं, निकल जाएं। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर थोड़ा सा हॉल्ट होता भी है तो असल अज़्म तो यही है। इसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? यू राइटली सेड कि रिकग्नाइज कर भी लिया तो उससे वो आप रोक तो नहीं रहे जो आपका नेचुरल प्लान चल रहा है, उसके लिए क्या हो सकता है? एक टास्क फोर्स है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, क्या है? देखें, यही तो बात है अमेरिकन से, ये इस्लामिक वाले को बात करने की बात है कि व्हाट नेक्स्ट, अगर जंगबंदी भी होती है तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इसको कौन रिकंस्ट्रक्शन करेगा? अरब ममालिक बहुत पैसा है, दुनिया जहान के टिल $1 ट्रिलियन के वेपन एप्लीकेशन खरीद रहे हैं, आप $1 बिलियन का आप 747 गिफ्ट कर रहे हैं, आप ये वहां पर लगा दें, यू कैन डू इट। बाकी ममालिक भी, अमेरिका भी करे, बिकॉज दे आर आल्सो रिस्पांसिबल, यूनाइटेड नेशन शुड आल्सो, अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी कहेंगे वो सब मिलके इस तरीके करें, बट ये पहले जंगबंदी तो हो, वो तो नहीं चाह रहे, वो तो उनके ट्रुप्स भी आए हुए हैं और वो बिल्डिंगों में एक्सप्लोसिव लगा के उसको उड़ा रहे हैं। आप ये देखेंगे वो पूरा अनलिवेबल एरिया बनाना चाह रहे हैं, and then the whole world is मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे, बल्कि आई वुड से यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा वो स्ट्राइक्स हो रही हैं। इटली में देख लें आप, बरतानिया में देख लें आप, फ्रांस में देखें आप, बेल्जियम में देखें, स्पेन में देखें, अब कौन से इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो हमें अपनी रिविजिट करने की बात है कि हम कितने यूनाइटेड हैं। आज यूनाइटेड नहीं होंगे तो वन बाय वन, इसराइल ने तो कह दिया कि मिडल ईस्ट में एक ही पावर है इसराइल, नो वन एल्स। ईरान ने रेजिलियंट से दिखा दिया, इसराइल बैठ गया। पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा मारा, पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, पाकिस्तान मुसल्लह फौज का नाम रोशन हो गया, सिपा सलार का नाम रोशन हो गया। तो यू हैव टू शो स्ट्रेंथ। अभी अगर इस्लामिक पॉइंट यूनिटी नहीं दिखाते तो फिर तो वो दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू। इंडीड, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन कुछ स्ट्रेटजीज ये होती हैं जहाँ पर आपको यू हैव टू कॉल स्पेड स्पेड। जो बुलीज हैं उनको डील करने का तरीका ये है कि आपको उनसे डरना नहीं है और उनसे निगोशिएट भी नहीं करना, बट देन यू हैव टू शो पावर टू बुलीज इन पर्टिकुलर।